के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की गज़ल की मश्क हल करेंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। ग़ालिब की गज़ल की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। शायर को किन से वफ़ा की उम्मीद है? इसका जवाब है शायर को उनसे वफ़ा की उम्मीद है जो ये नहीं जानते कि वफ़ा क्या चीज़ होती है। अगला सवाल है, शायर ने किसे नादान कहा है? शायर ने दिल को नादान कहा है। शायर कौन मुश्ताक है और कौन बेज़ार? तो इसका जवाब है आशिक, यानी कि ग़ालिब। आशिक मुश्ताक और जो इसका महबूब है वो बेज़ार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। दरवेश के लब पर क्या सदा है? दरवेश के लब पर ये सदा है कि भला कर तेरा भला होगा। आखिरी सवाल है, ग़ालिब ने मक्ते में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम मक्ते के बारे में जानें कि मक्ता क्या होता है। तो तलबा व तालिबात आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मतला क्या होता है। नज़्म या गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ठीक है, चाहे नज़्म हो या गज़ल हो, उसका जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। इसके बाद बारी आती है मक्ता की। नज़्म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। नज़्म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है? मक्ता। तो इसी के मुताबिक अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ग़ालिब ने मक्ते में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। तो इसका जवाब है, ग़ालिब ने मक्ते में महबूब को ये कीमत बताई है कि वो कुछ नहीं, यानी इनकी कोई हैसियत और मोल नहीं। तो तलबा व तालिबात बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ आपको जो अल्फाज दिए गए हैं आपने इनके मायने लिखने हैं और इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो सवाल नंबर 2 तलबा ख़ुद हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, इस गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेज़ार के अल्फाज आए हैं। ये मानवी एतबार से एक दूसरे की ज़िद है। ज़िद मतलब मुतज़ाद, उल्ट हैं। ऐसे अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मदरजा झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। तो यहाँ जो आपको अल्फाज दिए हैं इनके आपने मुतज़ाद लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है नादान, तो इसका मुतज़ाद आएगा दाना, यानी कि अक्लमंद। दिन रात, नेकी बदी, मौत ज़िंदगी, आज़ाद कैद। सवाल नंबर 4 है, मदरजा झैल अल्फाज पर इराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े कीजिए। मुश्ताक, मुद्दा, वफ़ा, सदा, निसार। सवाल नंबर 5 है, इस गज़ल में जो काफ़िये आए हैं इन्हें तरतीबवार अपनी कापी पर लिखें। तो काफ़िये के बारे में बताती चलूँ। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया अल्फाज कहते हैं। तो ये जो हमने ग़ालिब की गज़ल पढ़ी है इसमें जो काफ़िया अल्फाज हैं वो हैं दवा, माजरा, मुद्दा, वफ़ा, सदा, जानता, बुरा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 है, कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं।
तो सवाल नंबर 6 तलबा और तालिबात ख़ुद हल करेंगे। सवाल नंबर 7 है मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। तो सवाल नंबर 7 इस गज़ल को पढ़ते हुए तलबा और तालिबात ख़ुद हल करेंगे। सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। यहाँ आपको जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करने हैं। तो आपको बताते चलो इसमें मुज़क्कर अल्फाज कौन कौन से हैं। दिल, मुद्दा और माजरा, ये 3 अल्फाज मुज़क्कर हैं और मुअन्नस अल्फाज हैं सदा, जान, दुआ। तो तलबा और तालिबात ये थी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की गज़ल की मश्क। इसको तमाम तलबा और तालिबात अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।